सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान या एक के तरीके, ये उसका 17वां सत्र का आज समरी करेंगे हम आज, जो कि फरवरी 3 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। और एक और बात कही जाती है, लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो ये सत्र शुरू करते हैं, लेकिन रॉ कहते हैं इसके पहले कि हम संवाद करें। उन्होंने अपने सेशन में कुछ डेट और टाइम का गलत बता दिया था। तो रॉ कहते हैं हम संवाद करें और एक गलती ठीक करना चाहते हैं। कुछ जानकारी दी, उनमें गलती हुई है, बाद में भी हो जाए तो जरूर सवाल करें। तो ओरियन समूह और महासंघ के जो दूत की तारीख थी वो गलत थी। तो उन्होंने तारीख दे दी थी 2600 वर्ष, जबकि वो तारीख जो 3600 होती है, जो कि वर्ष पहले उन्होंने बताया था। और जो महासंघ की तारीख है वो 2300 थी, जबकि होनी 3300 होनी चाहिए थी। तो फिर डॉन पूछते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है, ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं, दूसरों को दे पा रहे हैं, ये इस तरह से हम सीखना चाहते हैं, दूसरों की आजादी का बस उल्लंघन हम ना करें। तो इसको ठीक से अगर विभाजन को हम समझ सकेंगे तो हम अपने लॉ ऑफ वन को समझ पाएंगे। कहते हैं उनके ध्यान में 3 प्रश्न आए। तो वो पूछते हैं कि जैसे आपने पहले कहा था कि अभी चौथी घनत्वता में हम पहुंच गए हैं, क्या चौथी घनत्वता का प्रभाव अब अगले 30 वर्षों में बढ़ जाएगा? तो क्या हमारे वातावरण में कुछ बदलाव देख पाएंगे? तो उन्होंने ये प्रश्न उनके थे, उसका आंसर वो देते हैं कि हम चौथी घनत्वता यानी सतयुग के द्वार पर हैं और वहां पहुंच ही गए हैं। इसका प्रभाव है यानी 30 वर्षों में बढ़ जाएगा, यानी ये जो हुआ था 1981 में हुआ था, और 2011 और 12 में जो हमने जब सुना था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, उससे मतलब है। तो धरती पर जो टाइमलाइन को आगे किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया है। और चौथी घनत्वता की जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम है, यानी चौथी घनत्वता है वो वाइब्रेशन है। पृथ्वी चौथी घनत्वता की हो जाएगी। तो जो पृथ्वी की जो ऑरा है, यानी चारों ओर एक रिंग बनी हुई है, कहते हैं आकाश गंगा से वाइब्रेशन सूर्य से हर ग्रह पर आती रहती है और चारों तरफ वो बढ़ती जाती है। और सूर्य की जो तीव्रता बढ़ जाती है उसकी वजह से पहले से भी वो बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सूर्य पहले इतनी तेज रोशनी नहीं हुआ करती थी। अगर हम कभी अपने पेरेंट्स से भी पूछें तो इतना उसका स्ट्रांग नहीं था, इतनी तीव्रता नहीं थी। और अब उसकी बहुत ज्यादा लाइट में हम बैठ भी नहीं सकते, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि बहुत तेज हो गई है।
तो कहते हैं ये अर्थ को झुका देगी, क्योंकि हर ग्रह की घनत्वता बदल जाएगी अगर वो ज्यादा इस तरह से उसकी वाइब्रेशन होगी, उसकी तीव्रता होगी तो बदल जाएगी, क्योंकि सोच के विभाजन के कारण ग्रह को दिक्कत होगी। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो सभी को दिक्कत होगी। हम भी ऊर्जा हैं, क्योंकि हमने पहले भी जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी धरती के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। जब तीव्रता बढ़ेगी यानी विभाजन के कारण जो परिवर्तन आएंगे तो सभी को दिक्कत आएगी। जिनके दिमाग में होगा यानी विभाजन, उनको बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। फिर वो कहते हैं जैसे जो ओजोन लेयर है हमारी धरती के चारों, एक ओजोन लेयर बनी हुई है, उसमें दरार आ जाएगी और ऊर्जा ऊर्जा जो है, एनर्जी जो बता रहे हैं, वो अंदर घुसने लगेगी, जिसकी वजह से धरती में परिवर्तन आ जाएगा, वो घुसने लगेगी, झुक जाएगी। और उनकी वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बहुत से वांडरर आए हुए हैं, यानी उन्होंने पहले भी बताया था कि इतने वांडरर आए हुए हैं, वो उन्होंने ही संतुलन बना के रखा हुआ है, वही आगे लेकर हमें जाएंगे। अगर जितने भी हैं पॉजिटिव थॉट्स की वजह से, उनके सेवा की वजह से, तो हमें वही आगे लेकर जाएंगे। जिसके साथ विभाजन लगेगा वो नहीं जा पाएगा, यानी अगर जिसने अपने दिमाग में विभाजन रखा है तो वो नहीं जा पाएगा। प्रेम भाव भी हमें रखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव सोच वालों के साथ साथ नेगेटिव सोच वाले भी जाएंगे उसमें। तो महासंघ के लोग काम करते रहते हैं और सामने नहीं आते हैं, वो कहते हैं सामने नहीं आएंगे लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, और वो वही सेवा है उनकी, तो वो अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं। और कोई कहते हैं कि अगर अलगाव के कारण कटाई हमारी कम हो जाएगी। सभी एक ही है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, बस वो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, वो कि हम लोग सब एक हैं, हम वननेस में हैं, ये लॉ ऑफ वन है, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे। तो घनत्वता जो है 25,000 साल के लिए रिपीट उनको फिर से करनी पड़ेगी। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, जो सीखा है वही सिखाओ, वही सेवा है। एक के ज्ञान को शेयर करना है हमें, और खुद के जीवन में भी इसका उपयोग करना है। तो अपनी चौथी घनत्वता की हमें कटाई भी करनी है। अभी हम प्रश्न 2 में ही चल रहे हैं कि जो सीखा है वही सिखाओ और हमें अपने जीवन में उसका उपयोग करना है। तो अपनी चौथी घनत्वता की कटाई करनी है, तो जानकारी हमें देते जाना है और लोगों को भी बताना है कि बिना भेदभाव के ही हमें ये सब करना है। यानी हम अगर अपने मन में भेदभाव रखेंगे तो हम हमारी कटाई नहीं हो पाएगी। तो जो भी है, हमें स्वयं की इच्छा, ये आपकी फ्री विल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पे हम आते हैं कि कहते हैं कि कुछ रात पहले जब ध्यान अवस्था में बैठे थे, तब मेरे प्रश्न में मन में एक प्रश्न का आभास हुआ। जो रूस में बने जो गड्ढे हैं, जो क्रेटर बने हुए हैं, ये क्या है, यानी ये इनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो कहते हैं ये फिशन रिएक्शन के कारण बने थे। यानी फिशन होता है कि जो जैसे जो पहले बम बना था, पहला बम, वो फिशन रिएक्टर के हिसाब से बना था। अब हम फ्यूजन के हिसाब से बनते हैं, यानी जब टूटता है अणु तो एनर्जी जो निकलती है वो फिशन होता है, और जब जोड़ के बनाते हैं फ्यूजन करके तो वो एनर्जी जो बनती है वो फ्यूजन होता है। तो ये उन्होंने इसमें बताया इसके बारे में कि जो उन्होंने ड्रोन भेजा था धरती पर, तो वो यहाँ पे जो आया था वो ऐसी जगह पे ले गए थे कि वो उसकी एनर्जी, वो जो बनाया था वो खराब हो गया था। उन्होंने उसको चेक करने के लिए यहाँ पर लाए थे, लेकिन वो खराब हो गया। फिर उनको वहां पे एक ऐसी जगह पे ले जाकर उसको डिफ्यूज करना पड़ा था। तो किसी को नुकसान ना हो, उन्होंने इस हिसाब से ऐसा किया था कि किसी को नुकसान ना हो। और उसके अंदर एक मोटर थी, ऐसी मोटर नहीं थी जैसे कि आज हम लोग के होती है। वो सिर्फ एक वाइब्रेशन थी, उसमें तरंगों के द्वारा ही उसमें जानकारी आती थी, मिल जाती थी। और कम मात्रा में ही उसका विकिरण हुआ था उसमें, जिससे किसी को भी, मनुष्य जाति को या कोई को भी नुकसान ना हो। तो वो पूछते हैं कि क्या इसका खतरा विस्फोट और विकिरण दोनों में था। तो कहते हैं इस प्रकार के जो यंत्र हैं काफी कम मात्रा में विकिरण करते हैं और हवाओं के साथ बहाव नहीं, कि इनमें मतलब जो भी होता है हवाओं के साथ बहाव नहीं होता है, यानी किसी का नुकसान नहीं होता है। आपने जैसे देखा होगा रामायण वगैरह में जो धनुष, जो रामचंद्र जी और रावण की जो लड़ाई के समय में देखे होंगे, तो वो जब एक दूसरे को छोड़ते हैं तो प्राचीन हथियार, ये उसी को उन्होंने कहा है। फिर वो पूछते हैं जिस जगह पे ड्रोन फटा था वहां उसका क्या असर नहीं हुआ था, तो किसी को कोई नुकसान पहुंचा था, ऐसी जगह पे रखा गया था जहां किसी को नुकसान ना हो। तो वहां कहते हैं बहुत जो उसकी ऊर्जा थी वो विनाशकारी
हो सकती है, इस तरह से था। फिर वो पूछते हैं वानर ने विनाश के लिए क्या नहीं बनाया था, या वो किस लिए बनाया था, उन्होंने, ये क्या कारण था उनका बनाने का। कहते हैं ये उन्होंने बनाया था सेवा करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर आकर वो बेकार हो गया। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये पत्थर यानी जिसने यह मूल समीकरण पृथ्वी पर लाया था वो कौन था। तो ये डॉन ने सवाल रखा, तो रा कहते हैं ये जानकारी हानिकारक नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो उन्होंने नाम दिया यहाँ पर, वो अब यहाँ पर नहीं है, तो हम उनका नाम ले सकते हैं। और यह व्यक्ति अब इस वक्त आपकी तीसरी घनत्वता में नहीं है, यानी वो यहाँ नहीं है, इस इकाई का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो कहते हैं धन्यवाद, क्या आप हमें बता सकते हैं कि नजरत के जीसस इस धरती पर जन्मने से पहले कौन थे। तो उन्होंने यहाँ पर यीशु जो जीसस हैं उनके बारे में बताया है कि वो फिफ्थ घनत्वता के थे और महासंघ के हिस्से थे, प्रेम व समझ से उन्होंने यहाँ पर अपने को यहाँ लेकर आए थे धरती पर। और वो कहते हैं ना, वो चौथी घनत्वता से, और उन्होंने अपने आप को पांचवी घनत्वता में यानी पांचवी घनत्वता में ले गए थे। वो रोशनी के जो हो जाते हैं उनको जब यहाँ पे वो जन्म लेते हैं धरती पर, तो वो दूसरों की सेवा के लिए ही करते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, तो उन्होंने काम करने के लिए ही जन्म लिया था। तो फिर पूछते हैं जब मैं संवाद करता हूँ तो क्या मैं किसी एक व्यक्ति व इकाई से संवाद करता हूँ या फिर आर्य के पूरे समूह से संवाद करता हूँ। कहते हैं आप ना हम सभी ग्रुप हैं, हम कोई अलग नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, मैं किसी से भी आप बात कर लो, हम तो टेलीपैथी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं अच्छा, तो क्या एक ही से बात करता हूँ मैं, बोले हम सारे ही बोलते रहते हैं। तो फिर नेक्स्ट वो पूछते हैं ये कालरा के बारे में उन्होंने यहाँ पर रखा है। इसको सर थोड़ा स्क्रीन को आगे बढ़ाएं, 14 के आगे, 14। क्या मैं प्रत्येक सत्र में चेतना के 14 हाँ, तो क्या मैं प्रत्येक सत्र क्वेश्चन राइट उसी चेतना के उसी व्यक्तिगत हिस्से में बात करता हूँ, यानी वो पूछते हैं क्या मैं उसी से बात करता हूँ। कहते हैं नहीं, आप ना जैसे जो कालरा के बारे में याद दिया है कि आप एक साधन के माध्यम से एक ही इकाई से बात करते हैं, यानी जो साधन है वो कालरा है, और उसकी ऊर्जा बार बार कम हो जाती है यानी बाधा आ जाती है, तो हम उसको ध्यान रखते हैं कि अगर ऊर्जा कम हो जाएगी तो हम उसको फिर से हम उसको बार बार संभाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर कोई दिक्कत आती है, कालरा जब उनसे कनेक्ट होती है तो वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और डॉन पूछते हैं कि मैं अब बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे खुद पर यकीन है कि इस ग्रह के लोग किसी धर्म का पालन करते हैं या किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम सब एक ही हैं, धर्म का पालन करना है, हमको विभाजन नहीं करना है, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी हम लोगों को बंटवारे नहीं करने हैं, यानी हर धर्म में एक ही बात कही है, हम क्यों अलग थोड़ी हैं, हर धर्म एक ही बात कहता है। तो कहते हैं अगर क्या उनकी कटाई होगी फिर, अगर वो इस तरह का रखेंगे। कहते हैं हाँ हाँ, अगर वो सेवा करते हैं तो उनकी कटाई होगी, यानी हमें हर पल सेवा में रहना है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करेंगे हम अपने आप को कटाई कटाई हमारी हो जाएगी। तो फिर वो पूछते हैं कि यीशु ने जो अवतार लिया था क्या उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया था। बोले हाँ ये सही है, यीशु को जो बदनाम करने के लिए जो ओरियन समूह था उन्होंने उनको बदनाम करने के लिए कोशिश की थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी उनको धकेलने की कि वो उनको हटा दें वहां से। और जीसस को इतना उन्होंने धकेला कि वो मरने तक के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि जीसस चौथी घनत्वता के थे और वो हीलर थे। तो हम सभी जानते हैं कि जो यीशु थे वो किसी को भी टच कर लेते हैं, इस तरह के हीलर लोग वो हील हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक हैं, राम जी हैं, राम जी का भी आपने सुना कि रामायण में कि उन्होंने जब हील किया तो छू लिया था तो हील हो जाते हैं, और साईं बाबा का भी हमने जाना है। तो इस तरह से जितने भी हैं ये हम जब ये स्वयं को पहचान लेते हैं और इनके अंदर एक एनर्जी होती है, चमक होती है, जिसके कारण ये दूसरों को हील कर सकते हैं, तो इनके अंदर वो शक्ति होती है। तो यदि जीसस चौथी घनत्वता के थे, डॉन पूछते हैं, तो धरती पर पांचवी और छठी घनत्वता से भी घुमक्कड़ आए हैं, तो जीसस ने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें इतना अच्छा और उतना अच्छा हीलर बनाया। क्या ये पांचवी और छठी घनत्वता के पथक भी ऐसा उपचार कर सकते हैं। तो कहते हैं जरूर से कर सकते हैं, ये तीसरी चौथी पांचवी छठी किसी भी घनत्वता के ये कर सकते हैं, और सात
तीसरी से सातवीं तक के सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रेम व रोशनी का ज्ञान है। जिन्होंने भी किया है ये प्रेम और रोशनी के कारण ये हील कर पाते हैं। तो कहते हैं जीसस के बारे में फिर वो जानना चाहते हैं। वो जीसस के बारे में जानना चाहते हैं, कहते हैं कि आप हमें उनके बारे में बताइए कि जीसस ने धरती पर अपने अवतार में सब कैसे सीखा। कहते हैं कि रा बताते हैं कि उनमें इस क्षमता को बहुत कम उम्र में एक स्वाभाविक प्रकार की याद से उन्होंने सीखा। कि कहते हैं वो एक बहुत छोटी उम्र में उनको अपने मित्र से वो नाराज हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, और उनको ज्ञान नहीं था कि उनके अंदर ये शक्ति है ना। और जब उन्होंने अपने मित्र को छुआ, यीशु ने उन्हें छूने की वजह से वो बुरी, जब वो घायल हो गया था मित्र, तो उन्होंने जैसे ही उसको छुआ तो यीशु को पता चल गया कि उनके अंदर एक भयानक क्षमता है, यानी वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को पॉजिटिव यानी अच्छे अच्छे कार्य में लगा लिया, ना कि नकारात्मकता में। यानी अपनी ऊर्जा को जब हम भी अगर जान जाए मित्रों कि हमें पता है हमारे अंदर कोई कमी है, तो उसको हमें पॉजिटिव बनकर अपनी कमजोरी को ताकत बनाना चाहिए। सबके अंदर है लेकिन हमें उसे ताकत बनानी चाहिए। और यीशु ने जब जाना तो उन्होंने इसको लोगों की भलाई के लिए किया। तो वो यही बताना चाहते हैं कि यीशु ने सबको कैसे हील किया उनके। फिर वो कहते हैं, डॉन पूछते हैं इस घटना में जीसस के आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित किया, और वह अपने शारीरिक मृत्यु के बाद कहाँ गए। तो वो उन्होंने बताया कि यह इकाई इस अनुभव से प्रेरित हुई, जब उनको पता चल गया, उन्होंने जीवन भर इसकी खोज की। यानी उन्होंने जो जब पैदा हुए तो उन्होंने जाना बचपन से ही, 13.5 साल की उम्र में ही वो उनको अपने धर्म के लिए उन्होंने बहुत अपना जो भी धर्म था उसमें वो गए कि मुझे पहले पूरा धर्म जानना है। और कम उम्र में ही वो इतना पढ़ाई की कि वो कहते हैं ना रब्बी हो गए, क्या कहते हैं, एनलाइटेंड हो गए, यानी उनको पूरा ज्ञान हो गया। और फिर घर छोड़ कर चले गए, और जब वो वापिस आए सांसारिक जीवन में, जब वो वापिस आए 25 वर्ष की उम्र के थे और अपने परिवार में लौटे, तब उन्होंने सबको फिर बताया। फिर इससे उन्होंने अपने कि जब ये इकाई अंतिम भाग में थी, जब दूसरों को उन्होंने बताना शुरू किया, और जब उनको आखिरी ऐसा समय था कि इनसे दूसरों को विनाश के कर्म से मुक्त कर दिया, यानी उन्होंने जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, इस ऐसी हालत में आ गए थे, तो उन्होंने फिर भी क्या कहा, हे परम पिता इन्हें क्षमा कर दे। यानी उन्होंने हम सबको क्या मैसेज दिया कि हमें सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम माफ करेंगे तभी हम अपने कर्मों को काट सकेंगे, यानी मुक्त हो सकेंगे। और उन्होंने वही किया, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो क्षमा में कर्म के चक्र को रोकने की ताकत होती है। तो उन्होंने सबको क्षमा करना हमें सिखाया है जीसस ने। तो कहते हैं जीसस कौन सी घनत्वता में है, ये जानकारी उनको नहीं है, वो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है। कहते हैं बहुत उपयोगी नहीं है ये बात। ये इकाई है पांचवी घनत्वता में ज्ञान की समझ, यानी जो उनको ज्ञान है कंपन को वो सीख रही है। और रोशनी की कंपन की घनत्वता इसको कहते हैं, यानी उनके अंदर एक लाइट होती है, लव एंड लाइट, तो वही उनकी घनत्वता होती है। तो डॉन पूछते हैं हमारी संस्कृति में एक ही कहावत है कि जीसस धरती पर दोबारा आएंगे, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या यह ऐसा होगा। कहते हैं हम इसको बताने की आपको आगे कोशिश करेंगे, थोड़ा मुश्किल है और आएंगे कि नहीं, लेकिन कहते हैं सभी एक साथ आएंगे जब उनका लोगों को ज्ञान हो जाएगा, वो काफी लोगों को एक साथ लेकर आएंगे। सर मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या। क्लियर है मैडम। ओके, एक मैसेज में किसी ने शायद पूछा। तो फिर वो कहते हैं नहीं, सब एक साथ आएंगे, चौथी घनत्वता में हम उनका स्वागत करेंगे, यानी जीसस आएंगे, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन हमें फॉरगिव करना चाहिए, हम बिल्कुल हमें ये सब सीखना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरगिव करें, जिससे कि हम अपने अपने कर्म के जो चक्र हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। और फिर वो आगे कहते हैं कि आपने कहा है कि कर्म के चक्रों को रोकने के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। बोले बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इस प्रश्न में दोबारा आऊंगा। मैं तब तक ये दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी धरती का अंतिम चक्र खत्म होने पर ये चौथी घनत्वता नकारात्मक में ना जाकर चौथी घनत्वता सकारात्मक क्यों जाएगी। तो ये धरती के लिए उन्होंने प्रश्न रखा है कि क्या धरती सकारात्मकता में जाएगी, चौथी अनंतता में क्यों जाएगी, जबकि इस धरती पर ज्यादा से ज्यादा लोग नकारात्मक हैं। ये तो हम भी देखते हैं कि हमारे आसपास नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमें लगता है, लेकिन जो जितने लोग सेवा कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे हैं, हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं अब पॉजिटिव होते जा रहे हैं।
तो हमें ऐसा नहीं सोचना। पृथ्वी नकारात्मक लगती है, यह शांत आतंक के कारण है, लेकिन जो सकारात्मक व्यक्तियों की एक सामान्य विकृति है जो आपके स्थान समय की घटनाओं के प्रति है। हालांकि दूसरों की सेवा के तरीकों की सोच वाले कटाई लोगों की संख्या बहुत अधिक है, उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया। तो कहते हैं कि चौथी घनत्वता में सकारात्मक की तुलना में कम नकारात्मक इकाई होंगी, क्या यह सही है? तो उन्होंने यही कहा है कि नहीं, यहाँ पर सही है। अधिकांश लोग ज्यादातर तीसरी घनत्वता को दोहराएंगे। तो फिर उन्होंने कहा है कि ये डॉन पूछते हैं कि टॉरस बलवा, जेनजीस खान और रस्पुटिन, इन सब की कटाई जो हुई थी, ये लोग पहले कैसे चले गए? कहते हैं इन्होंने अपने जो ऐसे इस तरह के होते हैं, इनके शरीर को छोड़कर ये निकल जाते हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर को छोड़कर भी ये जा सकते हैं। तो वो आगे फिर बताएंगे। और कहते हैं जो हीलिंग करते हैं इस तरह के लोग आगे भी, वो हवा में रहते हैं, यानी जो मर चुके हैं जैसे एस्ट्रल प्लेन में है, उनकी भी कटाई होगी। यानी हम सोचेंगे कि अरे कटाई सिर्फ ऐसे ही लोगों की होगी जो सेवा कर रहे हैं, बोले नहीं, कटाई उनकी भी होगी जो हीलिंग कर रहे हैं, और हमारे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सब की हीलिंग होगी। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहते हैं सेवा करें, तरीका सबसे अच्छा तरीका है प्रेम से, हमें प्रेम में रहना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सेवा करेंगे और हम उसमें हम अपने आप को, तो हमारी कटाई आसान हो जाएगी। क्योंकि सेवा करने से बढ़कर कुछ नहीं है, अपने आप विवेक को तलाशें, यानी हमें तलाशना है कि हमें क्या करना है। और सबके लिए अलग अलग है, ये नहीं है कि जो मेरे लिए है वो आपके लिए, किसी को कुछ सेवा करनी है, किसी को कुछ सेवा करनी है, सबके लिए अलग अलग है। वो हमें खुद को देखना है कि हमें किसके लिए क्या सेवा करनी है। चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे ज्ञान लें, चाहे आप दूसरों को शेयर करें, है ना, अपने ज्ञान को बांटें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जो भी करोगे आप सत्युग के लिए तैयार हो जाओगे। तो कहते हैं मौका मांगो सेवा करने के लिए। हमें तो बस रोज से वो पूछते हैं कि हमें तो बस, वो कहते हैं मौका मांगो, हम तो तैयार हैं। मतलब हमारा जो लॉ ऑफ वन में बहुत सुंदर ये जवाब है, हमें खुद को तैयार करना है, यूनिवर्स तो हमें देने के लिए तैयार है। तो मौका मांगो सेवा करने के लिए, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलती ही रहेंगी, और अपने आप ग्रेड बना सकते हो, यानी आप आगे बढ़ सकते हो। तो कहते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 सर, थोड़ा आगे करें इसको। यस, कहते हैं मैं दोबारा वही प्रश्न पूछूंगा, समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ विषय पहले इतना जरूरी है कि मैं उन विषयों पर अलग तरह से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बार बार अलग अलग तरह से पूछे हैं। तो वो बताते हैं एक किताब है ओहस पे, जिसमें लिखा है एक व्यक्ति दूसरों की सेवा के रास्ते पर 50 से अधिक हो, तो खुद की सेवा के रास्ते पर 50% से कम हो, तो वो कटाई के योग्य बन जाता है। ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ये सही है। यानी हमने अगर दूसरों की सेवा की, और हमने खुद की दूसरों की सेवा अगर 50%, 51% की, और अपनी 49% की, तो हम तैयार हैं। क्योंकि हमें दूसरों की ज्यादा करनी है, अपने लिए इतना नहीं सोचना है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसमें एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है कि हमें समर्पण भाव में रहना है ज्यादा से ज्यादा, तभी हम ग्रेड कर सकेंगे। हमें सच्ची भावना से करना है। वरना हम अगर सोचेंगे कि हम 41 अपने लिए करेंगे और 51 दूसरों की, 49 हम दूसरों के लिए, 51 अपनी करेंगे, तो हमारा नहीं हो पाएगा। कैसे? जितने जितना ज्ञान होता है उसको उतना ही मिलेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 51 लोगों की सेवा करनी है बिना भेदभाव के। और 51 सेवा का मतलब यहाँ पर बताते हैं, कैसे आपने ध्यान खुद, पहले आपने सेवा की, फिर आप दूसरों को बताएं, है ना, फिर आपने उसने दूसरों को बताया, उसने भी आगे किसी और को बताया। तो इस तरह से जैसे हम एक के बाद एक दूसरों को बताते जाते हैं, वो होता जाता है। कहते हैं अब जो जा रहे हैं वो 25,000 साल की साइकिल किसी और ग्रह की है, वो वहां पर ही पूरा करेंगे। तो अपनी हमें कटाई करानी है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिर वो पूछते हैं तीसरी घनत्वता में कितने स्तर हैं? वो अनंत हैं। 7 सूक्ष्म है और 7 दैवचैनिक है। यानी जैसे हमारे शरीर के अंदर जो लेयर्स होते हैं, बॉडी के अंदर 7 लेयर्स, वैसे ही उन्होंने बताया 7 हमारे अंदर शरीर में है। और 7 देवी देवताओं का, यानी वो उन्होंने यहाँ पर देवी देवताओं से भी जोड़ दिया है, जो हायर सेल्फ होती हैं, जिनके जैसे एनलाइटेंड हो जाते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान हो जाता है, ऋषि होते हैं, तो वो ही ज्यादा से ज्यादा सीखते भी हैं और सिखाने के लिए भी नीचे आते हैं। फिर वो उनका जो प्रेम और रोशनी की वाइब्रेशन से वो बने होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 7 उपतल भी होते हैं, यानी जो उन्होंने कहा है कि कितने तल होते हैं, स्तर हैं,
तो 7 उपतल भी हैं। तो कहते हैं जब हमारी जैसे ऑरा होती है, ये जो ऑरा के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आप जिसके कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे कई बार होता है ना हमें ऑरा, कि हमें लगता है कि वो बंदा, हम उसका साथ हमें अच्छा लग रहा है, या हमें किसी के पास जाकर पसंद नहीं आते हैं, हमें हमारे उसकी कंपनी पसंद नहीं होती, तो ये ऑरा के कारण होता है कि हम उससे आकर्षित होते हैं या नहीं। तो आप ये सब अनुभव से ही जान जाओगे। तो क्योंकि ये अदृश्य होते हैं और ये शरीर इनके दिखाई भी नहीं देते हैं, कहते हैं ये हमें सपनों के द्वारा इंफॉर्मेशन देते हैं और विचार के रूप में ही ले लेते हैं, तो हमारे ही लेवल के होते हैं। इस तरह से इन्होंने इनके बारे में हमें पूरा बताया है कि, क्योंकि मैं काफी मुझे शॉर्ट में करना है सर, तो थोड़ा सा आप लोग अगर खुद पढ़ेंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। और उन्होंने फिर बताया कि नीचों के हमारे जो शरीर में चक्र हैं, यानी हमारे इस शरीर में 7 चक्र हैं। पहले भी मैंने इस चक्रास के बारे में आपको बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। नीचे से शुरुआत होती है, यानी हम 3 जो हमारे होते हैं, सबसे नीचे होता है मूलाधार, जो कि हमारी बेसिक नीड्स के लिए होता है। और तीनों चक्रा पर हमें काम करना चाहिए। जो लोग तीनों पर काम नहीं करते हैं, जैसे कई बार होता है ना, जिनको हड़बड़ी लगी रहती है कि हमको तो अपनी थर्ड आई और कुंडलिनी जागृत करानी है, तो कहते हैं इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो इस तरह से एक्टिवेट करा लेते हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको दिक्कत हो जाती है। कोई भी तरह से हमें इस चीज चक्रास के संग जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं एक एक करके खोलना है, एक सिस्टम होता है हर चीज का, हमें वैसे ही इनको करना है। कहते हैं ध्यान के द्वारा ही, ऐसे बहुत सारे तरीके बताए हैं उन्होंने ध्यान कैसे करना है, क्योंकि हमें कैसे कर सकते हैं, कई तरह के उन्होंने पूछे। तो उन्होंने कहा है हम बहुत तरह से ध्यान कर सकते हैं। जैसे विपासना है या हार्टफुलनेस है। मैंने भी हार्टफुलनेस से बहुत अच्छा ध्यान होता है। और माइंडफुलनेस यानी हम अवेयर रहते हैं। और आनापानासति ध्यान, जो हम ध्यान से जिससे जुड़े हुए हैं। तो ध्यान अलग अलग तरह से है, कोई कैसे भी ध्यान कर सकता है, सबका अपना तरीका है, कौन किससे कनेक्ट होता है। तो बहुत तरीके हैं ध्यान को, जिसको जो सूट करे। कहते हैं युग अंत पर है, तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो देखा जाएगा। क्योंकि सीरियस अगर होते हैं, यानी हम अगर तैयार हैं, यानी हम अगर, हमारी जो आत्मा है, हमारी सोल है, वो प्यासी है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान चाहिए, तो अगर उसको लगता है कि मुझे कोई चीज ढूंढनी है, मुझे अपनी तरक्की करनी है, तो वो ढूंढते हैं लोग। और इस तरह से लोग कहते हैं ना कि उनको बहुत एनर्जी उनके अंदर आती है, वो सेवा करने का रास्ता ढूंढते रहते हैं कि हमें यहाँ से भी सेवा करनी है, हमें वहां से भी सेवा करनी रहती है। इस तरह से वो अपने आप को बैलेंस बनाकर करते हैं, किसी तरह से भी वो काम या सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटते। कहते हैं कि ये शुरू से, जब से इंसान आया है, ये सिस्टम है कि जो पहले आया है वो, फिर उसके बच्चे आते हैं, यानी जो पहले आया है उसको प्राथमिकता दी जाती है, और जो बाद में आते हैं उनको बाद की प्राथमिकता दी जाती है। तो हम जैसे जैसे जागरूक होंगे, उसी का जो हमको चांसेस जो भी मिलते हैं, हमें उसी हिसाब से हमें जागरूक होना चाहिए। चाहे मेडिटेशन करें या सीखें और सिखाएं, तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यहाँ जल्दी हमारी कटाई हो जाएगी। और जो यहाँ जो फंस गया, माया जाल में फंस फंस गया, उसकी कटाई नहीं हो पाएगी। तो हम आगे सत्र में फिर जानेंगे। तो मैं अपना यहाँ पर अपना जो भी मैंने समरी करके बताया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अ, अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आदिने वासु, धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक, जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु,
विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.